हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं आपकी अपनी प्रज्ञा गुप्ता एक बार फिर मुखातिब हूँ आपसे मदर टेरेसा पाठ के प्रश्न और उत्तर लेकर। एग्नेस का मदर टेरेसा बनने तक का सफ़र हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से सुन लिया है, समझ लिया है, देख लिया है। अब इस वीडियो में हम करने वाले हैं इस पाठ के प्रश्न और उत्तर, तो थोड़ा और जो बचा है वो भी हम यहाँ पर ज्ञान में हासिल कर लेंगे। तो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आप और भी अपने आप को नज़दीक महसूस करेंगे, इनके मानवतावादी कार्यों से खुद को जोड़ सकेंगे, सेवाभावी कामों से खुद को जोड़ सकेंगे। क्या प्रेरणा ली है, ये मैंने पिछली बार एक प्रश्न आपसे किया था। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे उत्तर दे दीजिए कि क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या आपने इस महान महिला से सीखा है। तो फटाफट 2, 3, 4 लाइन में या विशेषण शब्दों का प्रयोग करके भी आप मुझे इसका उत्तर दे सकते हैं। शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, मदर टेरेसा ने नन बनने का निर्णय, डिसीजन या निश्चय क्यों किया था। तो आपको पता है कि जो मदर टेरेसा हैं उनके मन में शुरुआत से जब वो अपनी कक्षा में बैठा करती थी तो कक्षा से दिखने वाली जो खिड़की के बाहर का जो उनको माहौल दिखाई देता था, जहाँ गरीब असहाय लोग रहा करते थे, उनकी स्थिति को देखकर भी उनके मन में उतने बाल मन में उनके अंदर सहानुभूति और दया के भाव आते थे। तो बड़ी होते होते तक तो उन्हें एहसास हो गया था कि मतलब लोगों की जो सेवा है उसको करने के लिए घर में रहकर ये काम तो संभव नहीं है। तो उसी काम को चरितार्थ करने के लिए, पूरा करने के लिए, यानी उनके मन में लोगों की सेवा करने का जो भाव था, उस कारण उन्होंने नन बनने का निर्णय ले लिया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि प्रश्न 2। किस बात से प्रभावित होकर मदर टेरेसा ने कॉन्वेंट की जो नौकरी थी उसको छोड़ने का निर्णय किया, निश्चय किया। यानी वो एक स्कूल में प्रधानाध्यापिका बन चुकी थी और वो वहाँ पर बढ़िया बच्चों की क्लासेस लेती थी, पढ़ाने का काम कर रही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने वो कॉन्वेंट की नौकरी छोड़ दी। तो देश विभाजन से जो शरणार्थी हैं, रिफ्यूजीज जो हैं, जो बचने के लिए हमारे देश में आकर रह रहे थे, उन जनता की सेवा करने के लिए जब वो उनसे मिली, उनको देखा, तो उन्हें लगा कि सिर्फ प्यार भरे शब्द बोलने से काम नहीं चलने वाला है, यहाँ फील्ड में आकर इनकी सेवा करनी पड़ेगी। तो उन जनता की सेवा करने के लिए उन्होंने नौकरी को छोड़ दिया और मानव कल्याण जैसे कार्यों का अनुभव किया। यानी ये पूरी तरह डूबकर मानव सेवा करना चाहती थी और उनको ऐसा लगा कि ये जो कॉन्वेंट की नौकरी है इससे या तो वो समय नहीं दे पा रही हैं या थोड़ा सा मुश्किल उनको हो रही है, तो वो पूरी तरह से अपने आप को समाज सेवा में ही ढाल लेना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वो कॉन्वेंट की नौकरी छोड़ दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कॉन्वेंट छोड़ने के बाद मदर टेरेसा ने क्या अनुभव किया, क्या उन्हें महसूस हुआ जब उन्होंने कॉन्वेंट की नौकरी छोड़ दी। तब उन्होंने क्या किया, तो मदर टेरेसा ने उसके बाद नर्स की ट्रेनिंग लेकर, जो हॉस्पिटल्स में नर्स होती हैं उनकी ट्रेनिंग ली उन्होंने प्रॉपर, और लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। अब उनको लगा कि कई बार इस सेवा कार्य में धन की आवश्यकता भी पड़ती है, तो धन इकट्ठा करके कुछ स्कूल खोले और मानव कल्याण जैसे कार्यों को भी उन्होंने शुरू कर दिया। यानी पूरा का पूरा जो जीवन था वो सिर्फ इन लोगों की, दुखी असहाय निर्धन लोगों की सेवा करने में ही बिता दिया। प्रश्न 4 देखते हैं। अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने मदर टेरेसा के गंदे हाथों को भी पवित्र क्यों माना। यानी आपको याद होगा ना, वो कि गरीब बीमार व्यक्ति की सेवा कर रही थी, वो उनके हाथ गंदे थे और कैनेडी ने आके उनके हाथों को अपने सर पे रख लिया था। क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्योंकि मदर टेरेसा एक असहाय रोगी की सेवा कर रही थी जो उल्टी दस्त और खून से लथपथ पड़ा हुआ था। उस दृश्य को देखकर कैनेडी उनके सेवा भाव से प्रभावित हुआ कि ऐसे व्यक्ति की भी बिना किसी मन का भाव बदले या चेहरे पर कोई ऐसा भाव लाए, वो कितनी हंसमुख तरीके से एक माँ की तरह, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की सेवा करती है वैसे वो उसकी सेवा कर रही थी। ये देखकर कैनेडी जो था वो बहुत प्रभावित हुआ, इसलिए उसने मदर टेरेसा के हाथों को पवित्र कहा कि हाथ जो सेवा के लिए उठे हैं, दुनिया में इनसे पवित्र इस समय कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने उनके हाथों को पवित्र कहा।
सारा विश्व ही मेरा घर है, मदर टेरेसा ने ऐसा क्यों कहा? जब पत्रकार ने मदर टेरेसा से पूछा कि आप अपने देश घूमकर आई हैं, तब उन्होंने कहा कि नहीं, अपना देश क्या होता है, मैं जहाँ हूँ, जहाँ मेरे दुखी, असहाय, बीमार व्यक्ति हैं जिन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है, बस वही मेरा देश है। वो जहाँ है मैं भी वही हूँ, और सारा का सारा जो विश्व है, अब कोई मेरा देश, तुम्हारा देश की भावना मेरे मन में नहीं है, ये पूरा संसार ही मेरा घर बन चुका है। मनुष्यता के नाते दुखी, अनाथ, पीड़ित, रोगी, असहाय व्यक्ति सब अपने हैं, उनकी सहायता मुझे करनी है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति दुनिया के हर कोने में मौजूद हैं। कोई भी देश हो, कोई भी जगह हो, वहाँ पर दुखी, असहाय, बीमार व्यक्ति तो मौजूद हैं, और जहाँ जहाँ ऐसे व्यक्ति मौजूद हैं वहाँ वहाँ मैं हूँ, और इस कारण पूरा का पूरा विश्व ही मेरा घर है। क्या हम ऐसा कोई शहर या ऐसा कोई देश कह सकते हैं जहाँ ऐसे व्यक्ति ना हो, जो रोगी ना हो, बीमार ना हो, निर्धन ना हो, या किसी विपन्नता से परेशान ना हो? हर जगह, हर समाज में, हर देश में ऐसे लोग पाए जाते हैं, और मदर टेरेसा का कहना था कि जहाँ जहाँ ऐसे लोग हैं वहाँ वहाँ मैं हूँ, यानी सारा जो विश्व है वो पूरा मेरा घर बन चुका है। इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। सही विकल्प कीजिए। एग्नेस के नन बनने के फैसले से माँ बहुत दुखी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि नन बनने के बाद एग्नेस उनसे दूर चली जाएगी, घर वापस नहीं आ पाएगी, क्योंकि नन बनने के बाद उनको ये सब अलाउ नहीं होता, पारिवारिक जीवन को जीना। फिर वो सिर्फ समाज सेवा के लिए अपने आप को रखेंगी, या फिर उन दिनों सभ्य समाज की लड़कियां नन बनने के पेशे को पसंद नहीं करती थी। उन दिनों नन का कार्य अत्यंत कठिन था। इन तीनों में से कौन सा विकल्प सही है वो आपको बताना है। तो जी हाँ, उन्हें पता था कि नन बनने के बाद एग्नेस उनसे बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए उनकी माँ उनसे बहुत दुखी हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले विकल्प की ओर। मदर टेरेसा को कोलकाता नगर निगम ने एक पुराना मकान दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास रहने के लिए कोई निजी मकान नहीं था। उन्होंने नगर निगम से मकान पाने के लिए निवेदन किया था। नगर निगम उनके सेवा कार्यों से बहुत प्रभावित था, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा कारण था। तो आप यहाँ पर दे दीजिए मुझे फटाफट से जवाब। तो जी हाँ, नगर निगम उनके सेवा कार्यों से बहुत प्रभावित था, और एक खाली घर जो पड़ा हुआ था, उनको लगा इससे बेहतर इस घर का उपयोग नहीं हो सकता, तो उन्होंने उस घर को उन्हें वहाँ पर उनकी सेवा के लिए दे दिया कि आप यहाँ पर अपने कार्य को आगे बढ़ा सकती हैं, अपने दुखी बीमार व्यक्तियों को यहाँ रख के उनका इलाज वगैरह कर सकती हैं। पाठ के आधार पर सही कथन पर सत्य और गलत कथन पर असत्य लिखिए। मदर टेरेसा 18 वर्ष की उम्र में ही नन बनने का प्रशिक्षण लेने आयरलैंड चली गई थी। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो जी हाँ, ये सत्य है। निर्मल हृदय संस्थान का उद्देश्य लोगों के हृदय को पवित्र करना था। सत्य या असत्य? सत्य। लोगों के हृदय को बदलना, कि आप इस समाज में, इस दुनिया में आपका जन्म क्यों हुआ है, मानव सेवा, समाज सेवा के लिए हुआ है। तो ये भावना को बदलने का कार्य ये निर्मल संस्थान किया करता था। मदर टेरेसा का कहना था कि कोई भी व्यक्ति सड़क पर तड़प तड़प कर लावारिसों की तरह ना मरे। उनको अंत समय में उनकी जीवन में थोड़ा शांति, थोड़ा मानसिक शांति, थोड़ा जीवन में शांति, उपचार आदि मिलना ज़रूरी है। तो ये भी सत्य है। दीन दुखियों की सेवा के कारण टेरेसा को मदर की उपाधि मिली थी। तो जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। मदर यानी माँ, और दुनिया में एक माँ ही ऐसा शब्द है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्भावना या कोई भेदभाव या कोई ऐसी भावना, बदले की भावना जैसा भाव नहीं होता। वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, अपनत्व देती है, प्यार देती है, अपनी ममता लुटाती है। तो किसी को माँ कहना या माँ के जैसा कहना कोई छोटी बात नहीं होती। तो मदर टेरेसा को अपने इसी सेवा भाव के कारण, अपने ममत्व प्रकट करने के कारण मदर टेरेसा का नाम दिया गया था। तो इस प्रकार हमने मदर टेरेसा के बारे में पूरी जानकारी आज हासिल कर ली। अगले वीडियो में हम जो छोटा मोटा जो प्रश्नोत्तरी है वो करेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से। तो यहाँ तक अब आप रिवाइज कर लीजिए, याद कर लीजिए। ऐसा कुछ भी इस पार्ट में नहीं था जो समझ में आने में आपको मुश्किल हुई हो। तो बस रिवाइज कर लीजिए, और मेरे हिसाब से तो फटाफट याद ही कर लीजिए, क्योंकि सब कुछ ऐसा है जो जानकारी होना चाहिए और मुज़बानी याद फटाफट हो जाएगा। तो बस आज ही इसके प्रश्न और उत्तरों को याद कर लीजिएगा। अगर कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार वही फिर से देख लीजिएगा।
ठीक है। और मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैं एक बार दोहरा देती हूँ कि मैग्नेट ब्रेन सिर्फ आपकी ही कक्षा नहीं बल्कि कक्षा 6 से लेके 12वीं तक हर एक विषय, हर एक बोर्ड के, यानी कि सीबीएसई इंग्लिश मीडियम हो, सीबीएसई हिंदी मीडियम हो, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर किसी के बहुत शानदार वीडियोस आपको उपलब्ध कराता है। और सबसे अच्छी बात है कि पूरी तरह निःशुल्क है। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन, कोई पैक आपसे खरीदने के लिए नहीं कहा जाता। तो बस भाई इस सुविधा का लाभ उठाइए और बस पढ़ते रहिए। और अपने वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर के साथ साथ, लाइक आप करते हैं, कमेंट आप कर रहे हैं, शेयरिंग के साथ उनको अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ताकि हम जब किसी का भला करेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, तभी हम ये मानेंगे कि हमारा जीवन भी कुछ हद में ही सही लेकिन मदर टेरेसा के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी अवसर का इंतज़ार किया जाए। सेवा का भाव किसी भी प्रकार से होता है। शिक्षा की सेवा भी करना एक बहुत बड़ा काम है। तो जिन बच्चों के पास ये सुविधाएं नहीं हैं, उनको अपनी हिसाब से अपनी पुरानी पुस्तकें देकर, अपनी ऐसी चीज़ें देकर कि जिनकी आवश्यकता आपको नहीं है, लेखन सामग्री देकर भी आप कुछ भला कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी उम्र, अपनी आयु के अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार छोटा छोटा सेवा भाव दया के दान के माध्यम से, सहायता के माध्यम से ज़रूर किया करें। बुक्स और ई बुक्स के कलेक्शन के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख रहे हैं ना आप, एक लिंक दिखाई दे रही है, बस उसको कीजिए क्लिक, या गूगल फॉर्म भरेगा, फॉर्म भर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, फॉर्म आएगा हमारे पास और ज़रूर इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी आपके पास। तो बेटा इस प्रकार आपको पाठ पढ़ना है, समझना है, समझाना है, मदर टेरेसा के बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो एक और महान व्यक्तित्व के साथ मैं जल्दी ही हाजिर होंगी। इसके पहले बात पढ़ेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न, तो उसके लिए कर लीजिए तैयारी, क्योंकि वो एक परीक्षा की तरह मैं लेने वाली हूँ। 10 प्रश्न आपसे पूछूंगी और 10 के 10 नंबर आपको दूंगी। तो हम अपना सेल्फ मूल्यांकन भी उसमें करेंगे। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी, आप उत्तर देंगे। तो फटाफट से कर लीजिए उसकी तैयारी। मिलते हैं, बाय बाय।